तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा, कई सत्तारूढ़ विधायक हमारे संपर्क में। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। शिवसेना की किसानों को सलाह, सीमा से हटे तो नाकाबंदी करेगी सरकार, जो हो अभी हो जाए। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कृषि कानून को वापस लेने के अलावा सरकार के पास नहीं बचा कोई रास्ता, आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा को टक्कर देने के लिए एकजुट हुए छोटे दल, बताएंगे कितने दल हैं शामिल। ट्रैक्टर मार्च को लेकर शुरू हुआ बड़ा विवाद, किसानों ने परेड में शामिल न होने वालों पर लगाया जुर्माना। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बीजेपी को हराने के लिए क्या ममता मानेंगी शर्तें, कांग्रेस ने चली बड़ी चाल। बीजेपी नेता महिला और बच्चों के साथ करता था गंदा काम, उसके हार्ड डिस्क से मिला कई आपत्तिजनक वीडियो। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में तोड़फोड़ के बाद अमित शाह ने कहा, किसान कानून के समर्थन में न हो कोई भी कार्यक्रम। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा ने खेला मुस्लिम जाट दाव, अखिलेश कैसे जिताएंगे दूसरा कैंडिडेट। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ओवैसी ने फूंका चुनावी बिगुल तो बोले बीजेपी सांसद, बंगाल और यूपी में हमारी मदद करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है परेशान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर 10 दिन में 1 लाख किसानों के पहुंचने का दावा, नेता बोले हक लेकर रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसानों के समर्थन में बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी, अकाली दल में हुए शामिल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा, कई सत्तारूढ़ विधायक हमारे संपर्क में। दोस्तों दरअसल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के एक बयान ने गुरुवार को प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। दोस्तों बता दें, शैलजा ने गुरुवार सुबह नई दिल्ली में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। अगर हालात बने और जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संविधान अनुसार कदम उठाएगी। दोस्तों बता दें, कुमारी शैलजा ने कहा है कि सत्तारूढ़ विधायकों में नए कृषि कानून को लेकर नाराजगी है। सरकार में शामिल विधायक उनसे और कांग्रेस के अन्य विधायकों से बातचीत करते रहे हैं। इस दौरान उनका गुस्सा निकलकर सामने आता है। उनके विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों बता दें, शैलजा ने कहा है कि वर्तमान गठबंधन सरकार जनता और विधायकों का भरोसा खो चुका है। अगर हालात बने और जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संविधान अनुसार कदम उठाएगी। सत्ता का खालीपन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, विधायकों की राय अनुसार उसे भरा जाएगा। दोस्तों आगे उन्होंने खुलासा किया है कि जजपा के साथ ही कई भाजपा विधायक चाहते हैं कि नए कानून रद्द होने चाहिए। किसान आंदोलन से उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक तो लगा दी है, लेकिन किसान इसे पर्याप्त नहीं मानते। चलिए अगली खबर। शिवसेना की किसानों को सलाह, सीमा से हटे तो नाकाबंदी करेगी सरकार, जो हो अभी हो जाए। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन को लेकर अब शिवसेना भी सरकार पर हमलावर हो गई है। दोस्तों बता दें, अपने मुख्य पत्र सामना में शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर निशाना साधा है। संपादकीय में दावा किया गया है कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई है। अखबार में लिखा गया है कि सरकार अदालत के आगे कर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। साथ ही शिवसेना ने किसानों को चेताया भी है। उसने आगे लिखा है कि एक बार सिंधु बॉर्डर से किसान अगर अपने घर लौट गए तो सरकार कृषि कानून के स्थगन को हटाकर किसानों की नाकाबंदी कर डालेगी। इसलिए जो कुछ होगा वो अभी हो जाए। दोस्तों गौरतलब है कि अदालत ने तीनों नए कृषि कानूनों को लागू किए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। चलिए अगली खबर। कृषि कानून को वापस लेने के अलावा सरकार के पास नहीं बचा कोई रास्ता, आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों दरअसल किसान संगठनों के नेताओं के साथ सरकार ने 8 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब इसी बीच आंदोलन समर्थक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, उसको कोई पैनल वापस नहीं करा सकता। इसलिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में भाजपा को टक्कर देने के लिए एकजुट हुए छोटे दल। दोस्तों दरअसल भाजपा को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों के नए मोर्चे से लेकर नए दलों की एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा रही है। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए
राजनीतिक दलों ने नए समीकरण बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों बता दें, राज्य की राजनीति में दो प्रमुख बदलाव दिख रहे हैं। पहला तो आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री होने वाली है। दूसरे, समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने बड़े दलों के साथ गठबंधन से तौबा करके छोटे दलों को जोड़ने का दांव चल दिया है। दोस्तों बता दें, बीते 14 दिसंबर को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा बड़ा दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयोग अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करेगी। लेकिन अखिलेश यादव से पहले सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मौके को भांप लिया है। दोस्तों बता दें, इसलिए उन्होंने 8 छोटे दलों को जोड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन कर दिया है। दोस्तों बता दें, छोटी पार्टियों का ये गठबंधन ओवैसी से लेकर अरविंद केजरीवाल और शिवपाल यादव को भी लुभा रहे हैं। चलिए अगली खबर, ट्रैक्टर मार्च को लेकर शुरू हुआ बड़ा विवाद। किसानों ने परेड में शामिल न होने वालों पर लगा जुर्माना। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को लेकर पिछले 50 दिनों से दिल्ली सीमा पर डटे किसानों के साथ 15 जनवरी को सरकार के साथ नवे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले जितनी भी बैठकें सरकार के साथ हुई वो बेनतीजा साबित हुई। दोस्तों बता दें, सरकार कानून को वापस लेने से साफ इनकार कर चुकी है। वहीं किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दोस्तों बता दें, पंजाब में ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों ने ऐलान किया है कि जो भी इस मार्च में शामिल नहीं होगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने से इनकार करने पर 2 गांव के लोगों पर जुर्माने का ऐलान किया जाएगा। चलिए अगली खबर, बीजेपी को हराने के लिए क्या ममता मानेंगी शर्तें? कांग्रेस ने चल दी बड़ी चाल। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी आक्रामक तौर से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी को चुनौती देती दिख रही है। दोस्तों बता दें, लिहाजा टीएमसी ने वाम मोर्चा और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की। टीएमसी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ लड़ने की इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, हिंदुस्तान के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर राज्य कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश में भाजपा को मजबूत होने के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारे विधायकों को खरीदने के बाद तृणमूल कांग्रेस को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? अगर ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ लड़ने की इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। चलिए अगली खबर, बीजेपी नेता महिला और बच्चों के साथ करता था गंदा काम, उसका हार्ड डिस्क से मिला कई आपत्तिजनक वीडियो। दोस्तों दरअसल बीजेपी नेता महिला और छोटे बच्चों के साथ गलत काम करता था, इसके बाद उसका वीडियो बनाता था। पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों खबर है, भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर को नाबालिग के साथ गलत काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली खबर, मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में तोड़फोड़ के बाद अमित शाह ने कहा किसान कानून के समर्थन में न हो कोई भी आयोजन। दोस्तों दरअसल केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के दौरान हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को सलाह दी है कि वो कृषि कानून के समर्थन में कार्यक्रम करने से बचे। इस बात की जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। दोस्तों बता दें, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अमित शाह की तरफ से ये सलाह करनाल के निकट गांव में हुए घटना के बाद सामने आई है। चलिए अगली खबर, ओवैसी ने फूंका चुनावी बिगुल तो बोले बीजेपी सांसद बंगाल और यूपी में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार महाराज ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दोस्तों बता दें, बीजेपी सांसद ने ओवैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यूपी और बंगाल चुनाव में उनकी भागीदारी से भाजपा को राज्य की सीटें जीतने में मदद मिलेगी। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप आंदोलन को तोड़ने की कोशिश, पुलिस कर रही है परेशान। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध को 50 दिन हो चुके हैं। दोस्तों बता दें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद अन्य राज्यों के किसानों के जुड़ने से आंदोलन अब देशव्यापी रूप ले चुका है। दोस्तों बता दें, किसान भी तीनों कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी को कानून अधिकार दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। दोस्तों इसी बीच किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस लगातार परेशान कर रही है। चलिए अगली खबर, दिल्ली की सीमाओं पर 10 दिन में 1 लाख किसानों के पहुंचने का दावा, नेता बोले हक लेकर रहेंगे। दोस्तों दरअसल पंजाब और हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों में किसान पहुंचने लगे हैं और 2 दिन में
करीब 10,000 किसान पंजाब और हरियाणा से पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए किसान नेताओं ने अकेले पंजाब और हरियाणा से अगले 10 दिनों में 1 लाख किसानों को दिल्ली की सीमा पर पहुंचने का दावा किया है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि वो देश भर के किसानों को बुलाने में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान नजदीक होने के कारण इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर। किसानों के समर्थन में बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी, अकाली दल में हुए शामिल। दोस्तों, दरअसल किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पंजाब के फरीदकोट के बीजेपी अध्यक्ष विजय छाबड़ा ने पार्टी छोड़ दी है और अकाली दल में शामिल हो गए हैं। मालूम हो कि कुछ ही समय पहले शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हुआ था। ऐसे में अपने इस कदम से अकालियों ने भगवा पार्टी को जोर का झटका दिया था।